अस्सलाम दोस्तों, आज हम आपको एक दिखाने ला रहे हैं कि खसूसी आपके लिए बिल्कुल एक नई रिपोर्ट है कि नया नाज़ाबाद से लेके बनारस रास्ता जाता है। वो लोगों ने देखा नहीं होगा, रास्ता बहुत डिस्टर्ब होता है, पहले तो बहुत ख़राब था, अब फिर भी कुछ मुनासिब हो गया है। यहाँ पे डबल रोड बना हुआ है, डबल रोड के साथ साथ लेकिन एक रोड पे तो अभी सड़क पक्की नहीं बनी हुई, एक रोड पक्की बनी है जो कि बनारस है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी हमने, वो हम आपको बताते चले जाए। यहाँ पे मार्बल की फैक्ट्रियाँ, अच्छा पहले यहाँ पे उसकी फैक्ट्रियाँ करते हैं क्रश के दाने की फैक्ट्री हुआ करती है। वो क्रश होता है जो सड़क जिससे सड़कें बनती हैं, उसकी फैक्ट्रियाँ होती थी, अब वो ख़त्म हो गई। लेकिन मार्बल की फैक्ट्रियाँ भी पुरानी हैं और यहाँ पे मार्बल फैक्ट्रियाँ बहुत हैं, बहुत फैक्ट्रियाँ। तो एक फैक्ट्री हम आए तो यहाँ से हमने इनसे हमारे फैक्ट्री वाले अस्सलाम वाले जनाब क्या लें आपके खैरियत से, इनसे इजाज़त दी हमने या आपकी फैक्ट्री की वीडियो बनाए, लोग बना लें, बता देते साथ साथ। तो अब हम ये दिखाने आए तो ये मार्बल का बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पर हर किस्म का मार्बल आता है और इसकी कटिंग होती है और कटिंग होने के बाद बहुत बड़ी बड़ी ये देखें सामने नज़र आया ना नया नाज़ाबाद का मेन गेट, मेन एंट्रेंस यही है। तमाम लोग यहीं से जाते हैं, यहीं से आते हैं। अब एक रास्ता तो वो है जो सखीहन से आता है, वो तो हमने सबने देखा है, सबने वहीं से देखा है, वहीं से आते जाते हैं। अच्छा, दूसरा रास्ता शहर से आता है और ये बहुत है तो बहुत पुराना रास्ता, सड़क बहुत पुरानी है ये, लेकिन मैं नहीं समझता इसमें नया नाज़ाबाद के रहने वाले भी कोई 2-4-10% भी इससे गुजरे होंगे। तो ये इलाका रास्ता डिस्टर्ब है, ज़रा सा डिस्टर्ब से बाद कोई ख़तरा नहीं है। अब पहले का भी ख़तरा हुआ करता था, अब कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन सड़क भी अब बहुत अच्छी है, पहले ख़राब थी। देखें ये डबल रोड था, डबल रोड बना हुआ है, उसमें नक्शे में डबल रोड है, लेकिन एक रोड पे तकरीबन अभी काम नहीं हुआ, बंद पड़ा हुआ रोड। ये दूसरा रोड, एक ही रोड चल रहा है, इसी रोड पे आना और जाना हो रहा है। और सीधे हाथ पे नया नाज़ाबाद की दीवार चल रही है और ये उल्टे हाथ पे आबादी है, कच्ची आबादी भी है, इसमें पक्की आबादी भी है और फैक्ट्रीज़ भी हैं, मार्बल की फैक्ट्रीज़ भी हैं। तो मार्बल फैक्ट्री जो है वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, सब कारोबारी लोग हैं, अच्छे लोग हैं सारे। ये नया नाज़ाबाद का इलाका है सारा, सब आप देखिए। और ये कच्ची आबादी भी है इसमें साथ साथ, और अपना मार्बल की दुकानें भी हैं और फैक्ट्री भी हैं और लाखों करोड़ों का कारोबार होता है रोज़ाना। यहाँ पे नया नाज़ाबाद के सामने रोज़ाना ट्रक आए खड़े होते हैं, 20-25 ट्रक आगे खड़े होते हैं रोज़ाना, जिन पे मार्बल के बड़े बड़े पत्थर लोड होते हैं, जो उसका ऑक्शन होता है बाकायदा। वो ऑक्शन देखा है मैंने, कभी उसका आ जाऊँगा इंशाल्लाह चक्कर लगा के। सुबह ऑक्शन भी आपको हम इसका इनसे दिखाएंगे, वो भी एक देखने वाली चीज़ है, आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये भी नया नाज़ाबादी चल रहा है सीधे हाथ पर, और उल्टे हाथ पे वो जो बता रहा हूँ मैं आपको, दुकानें भी हैं, मार्बल दुकानें भी हैं और आबादी भी है, सब कुछ है। ये रोड ख़त्म हो रहा है, ख़त्म तो हो रहा है ये जाके गार्डन पे, अगर इसकी तफसील मुकम्मल पूछे तो ये यहाँ से शुरू हुआ है और ये दरमियान में आता है बनारस के बाद फिर आता है उसी रोड पे, अब लोगों ने मालूम होगा मेट्रो के बाद उसी रोड पे आता है हैवी बैंक के बाद आता है पाक कॉलोनी, और पाक कॉलोनी के बाद आता है अपना बलोच, वो उसका पुराना गोली मार का पुल, और पुराना गोली मार के पुल उतरने के बाद आता है गार्डन का चौक। फिर आगे का रास्ता तो आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये रोड वहाँ से शुरू होता है, अगर सीधा आना चाहे आदमी तो सीधे वहाँ से आएंगे, सीधे नया नाज़ाबाद पहुँचेंगे, लेकिन दरमियान में डिस्टर्बेंस बहुत है। उसमें बनारस पे काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, ख़तरा कोई नहीं है। अच्छा, परेशानी बात यह है, ख़तरा कोई नहीं है, लेकिन डिस्टर्बेंस है, ट्रैफिक जाम होता है, ट्रक खड़े होते हैं, ठेले खड़े होते हैं, सब कुछ है। नहीं, रास्ता सेफ़ है, बल्कि और मैं समझता हूँ कि ख़ुसूसियत इसमें यह है कि यहाँ पे रश नहीं मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत ट्रैफिक जाम मिल जाता है, थोड़ा बहुत, लेकिन रश नहीं है। जैसे शहर में घंटों बन जाते हैं ना लोग, ऐसा यहाँ पे नहीं है। ये देखेंगे रोड खाली पड़ा हुआ है, रोड खाली पड़ा है। ये चिंची चल रहे हैं, बस ये चिंची रिक्शा चल रहे हैं जो यहाँ से आते हैं और वो मंगोपीर तक जाते हैं, फिर सुल्तानाबाद तक जाते हैं, फिर और बहुत सारे आबादियाँ हैं वहाँ तक जाते हैं। ये वो सब देखी हुई मैंने, लेकिन डिस्टर्बेंस कोई नहीं है। वो और कोई मतलब खुदा न खास्ता चोरी डकैती का या लूट मार का कोई ऐसा मसला नहीं है। बिल्कुल पुरअमन है, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पुरअमन है। यहाँ पे जो सब कारोबारी, जब सब लोग कारोबारी हैं, ये सब मार्बल वाले करोड़ रुपये का कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग। तो इन्होंने पहले चूँकि चंद फैक्ट्री थे, ये बेचारे ये भी लुट जाते थे पहले, लेकिन अब ऐसा कोई नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ से 30-40 साल पहले तक भी गुजरा हूँ। मैं जब घर बन रहा था हमारा,
यहाँ से क्रश के ट्रक लेके जाते थे, यहाँ पे क्रश की फैक्ट्रियाँ होती थी, और जिसका बारीक मोटा क्रश होता है जो उस पर डलता है मटेरियल में, बिल्डिंग मटेरियल में साथ डलता है। अच्छा, रास्ते में कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, हम रुक के उनसे वहाँ पर आपको दिखाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे एक है, अब ये लाल ईंटें जो होती हैं, ये देखें लाल ईंटें हैं, नज़र आ गई मुझे सड़क पे चलते हैं, मैं रुक गया। लाल ईंटें जो है ये कटिंग हो रही है इसकी, लाल ईंट जिसकी अपना कराची के अलावा तमाम इमारत जो हैं इसी की बनती हैं, तमाम इमारत यहाँ बनती है। अच्छा, यहाँ पे लाल ईंट की कटिंग हो रही है, यानी कि तकरीबन लाल ईंट जो होती है तकरीबन 4 इंच मोटी होती है, उसके बारीक बारीक स्लाइस करते हैं, ये स्लाइस करते हैं 1-1 इंच के। तो मैंने पूछा उससे स्लाइस के क्या होते हैं, इसको कहना है स्लाइस जो बनने के बाद इसकी ये घरों के बाहर लगते हैं, ये खूबसूरती के लिए। तो मैंने देखें क्या क्या दुनिया में काम हो रहा है, वाकई ये देखें ये कटिंग हो रही है, ये स्लाइस कट रहे हैं, ये लाल ईंट के जिसकी वहाँ पे बिल्डिंगें बनती हैं, तमाम इमारती काम होता है कराची के अलावा। यानी ठट्टे से शुरू हो जाता है, ठट्टा हैदराबाद से, हर जगह से, यही पूरे पंजाब में, पूरे हर जगह KPK में, और ये क्या नाम है इसका, बलूचिस्तान में, हर जगह ये लाल ईंट चलती है। तो वो जो है यहाँ पे मैंने देखा ये क्या हो रहा है, दूर से देखा, तो मेरे लिए पहला तजर्बा था, तो मैं इसीलिए आप लोगों को भी दिखाने के लिए आ गया। और ये हमने यहाँ पे रुक गए और ये पूरी तफसील के साथ अपने आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये कटिंग हो रही है, और कटिंग होने के बाद ये अच्छा फिर ये स्लाइस होंगे 1-1 इंच के स्लाइस होंगे। ये बिल्ड मकानात के जो फ्रंट बनते हैं, फ्रंट पे इसकी डिज़ाइनिंग होती है, वो भी डिज़ाइनिंग भी कहीं मौका मिला किसी के साथ जाने का आने का, तो वहीं पर नज़र आ गए, तो हम आपको दिखाएंगे। या इस रोड के ऊपर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाते रहेंगे थोड़ी करके। अभी फ़िलहाल चूँकि हमारा असल काम है इस व्लॉग को ये बताना आपको कि नया नाज़ाबाद से लेके बनारस तक का सफ़र कैसा गुजरेगा हमारा। ये अभी यहाँ की ये देखें, ये स्लाइस बने रखे हुए, ये देखिए ये स्लाइस बने रखे हैं, ये बारीक ये 1-1 इंच की स्लाइस है ये, और ये स्लाइस में रखे जाते हैं। तो हमारा ये मकसद नहीं था, इत्तेफाक से आ गया, हमने आपको दिखा दिया। हमारा मकसद था नया नाज़ाबाद से लेके बनारस तक का आपको पूरा रास्ता दिखाना। अब इसमें और बहुत सारी जगहें, लेकिन उनकी हम एक अलहदा व्लॉग बनाएंगे, बल्कि कई व्लॉग बनेंगे, चूँकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने आपको दिखानी है। वो वहाँ से अब हमारा सफ़र दोबारा जारी हो गया, और ये सफ़र हमारा अब जाके ख़त्म होगा बनारस के पुल के पास, बनारस के बाज़ार के पास ख़त्म होगा आगे सफ़र। और ये बड़ा बेहतरीन सफ़र है, इसको आप पूरा देखिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा ये, और आपको एक चीज़ ही पता चलेगी नहीं। चूँकि ये यूँ समझे कराची का अब तो कोना तो नहीं कह सकता मैं, कोई भी कराची का कोना तो है ही नहीं, कराची का कोना तो अब कोई पकड़ ही नहीं सकता, कराची का कोई कोना नहीं है। इसके जो है ना, अब जिसको हम गोया कोना समझ रहे हैं, इसके आप 20 किलोमीटर चले जाएँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी तक आबादी है इस वक्त। वो नूरानी का होटल आता है, बहुत गर्म चश्मा आते हैं, नूरानी का होटल आता है, फिर अपना नॉर्दर्न बाईपास आता है, फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी आती है, वो सब वहाँ तक सारी आबादी है, मुकम्मल आबादी है। अब कहीं पे कोई है वो नहीं है अपना, बल्कि नए, हाँ आपको बात बता दूँ, नया नाज़ाबाद का एक प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पर, वो देखा नहीं है मैंने अभी तक, सुना है, सिल्क के नाम से बन रहा है। तो वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ की भी कवरेज करके आएंगे हम। उसके एक साइमा का ही बन रहा है एक प्रोजेक्ट, वो तो मेरे ख्याल में तैयार हो गया, वहाँ पे जाना है, उसकी भी कवरेज करनी है। और नया नाज़ाबाद का एक लॉन्च कर दिया इन्होंने अभी, लेकिन मेरे ख्याल में सुना है मैंने अपना काम हो गया तकरीबन उस पर शुरू, वो भी जाए कवरेज करके आएंगे। तो कोना तो हम कोई कह ही नहीं सकते, अब कोई भी किसी का कोना नहीं है, शहर का कोना कराची का नहीं है, बहुत बड़ा है कराची। कोने को तलाश कर रहे हैं तो कोना तो बस आदमी कोने में चला जाएगा खुद, तो इसलिए इसको बीच ही समझें अब आप। अच्छा, मुकम्मल ट्रैफिक चल रहा है, ये हम इस वक्त है 6 बजे का वक्त है, 6 बजे से लेकर अपना शाम तक, अब पूरे रात दिन रात यहाँ पे ट्रैफिक होता है। ये होटल है डे नाइट खुले हुए होते हैं, कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई चोरी डकैती नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ शायद शहरों में ज़्यादा हो या नहीं होगी। तो यहीं के रहने वाले हैं ना, वो फिर वो खुद उनकी अपनी वैल्यू ख़राब होती है, कोई वारदात हो जाती है तो वो उनको खुद पकड़ लेते हैं, बजाय से दूसरा पकड़े उन्हें, वो खुद ही पकड़ के उनकी पढ़ाई कर देते हैं शुरू। ये सब यहाँ पे किराने विराने सब मुकम्मल है। वैसे
है ये मुकम्मल सनती इलाका, सनती है और सनतें लगी हुई हैं यहाँ पे सारी की सारी मार्बल की लगी हुई है सब मार्बल। वो जो ईंट दिखाई आपने वो समझो मार्बल की है, मार्बल की। ये एक फैक्ट्री भी हमें नज़र आई, हमने यहाँ पर भी अंदर आ गए और इनसे बातचीत हुई हमारी और इन्होंने अपना इजाज़त दी कि वीडियो आप अपना ब्लॉग बनाएं। हमारी कोई प्रॉब्लम हम पूछ लेते हैं, बगैर इजाज़त के किसी बनाते नहीं हैं। इन्होंने इजाज़त दी तो हमने इसको ये देखें, ये ना 12/4 ये साइज़ लिखा इसका ना। अब ये भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जो समझे ये मार्बल की कैलकुलेशन है। ये मार्बल यहाँ पे मैंने बताया आपको, नया नाज़ाबाद के सामने चौक जो है, चौक जहाँ पे अब सिग्नल लग गए हैं, वहाँ पे सुबह रोज़ाना कोई 40, 50, 20, 25 ट्रक आके खड़े होते हैं, जिनमें मार्बल पत्थर लदा हुआ होता है, रखा होता है। ज़ाहिर है वो क्रेन से रखा जाता है, क्रेन से उतारा जाता है, तो इसलिए वो जब बिकता है जब भी उतरता है। उसका ऑक्शन होता है, यहाँ पे लोग आते हैं, बोरियाँ लगाते हैं उसकी, और बोरियाँ लगाने के बाद पत्थर को चेक करते हैं, उसमें पूरी क्वालिटी चेक की जाती है। भाई ये साबुत पत्थर में से क्वालिटी चेक होती है, हमें तो नहीं पता। हम तो टिंडा खरीदते हैं, टिंडा का नहीं पता हमें, वो कीड़ा देता है अंदर, हमें नहीं पता हमें नहीं पता होता। लौकी खरीदते हैं, पता लौकी के अंदर कीड़े निकल आए, अमरूद के अंदर कीड़े निकल आया। बाकी इंसान के दिमाग में कीड़ा वही गलत बात है तो हमें तो पता नहीं चलता। अच्छा, इनको पता होता है ये मार्बल जो ख़रीदते हैं। अच्छा, इनके साथ भी ज़ाहिर तजर्बा है, तजर्बा गलत भी हो जाता है। इन्हें पता होता है इसकी मार्बल की किधर से फटा हुआ होगा, किधर से रग होगी और कैसा होगा, सब मार्बल का पूरा समझने के बाद फिर इसकी बोली लगाई जाती है। बोली मिसाल दे रहा हूँ, किसी 10 रुपये तो 20 रुपये, जो भी वो तो लाखों में होती है, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ 10-20 रुपये की, मतलब कोई 25,000, 10,000, 50,000 जो भी है बोल लगते, जो सब ज़्यादा बोले जाता है, फिर वो ट्रक जो है उसकी फैक्ट्री में जाके उतार दिया जाता है और फिर वो पेमेंट दे देते हैं, जैसा भी उनका सिस्टम है जो भी है। तो लेकिन ये इस तरह से इनकी बोलियाँ लगती हैं। रोज़ाना गाड़ी आती हैं अपना जहाँ से मार्बल कटिंग होती है। बलूचिस्तान में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ से मार्बल कटिंग होती है, और KPK में भी बहुत हैं इलाके जहाँ पे मार्बल की कटिंग होती है। ये मार्बल के अपना ये देखें, ये अपना ये तैयार माल है इनके पास, ये तैयार माल है। इनसे बात हुई है मेरी, इन्होंने कहा है हमारी एक फैक्ट्री और भी है, आप आएँ, किसी फुर्सत से आएँ तो आपको पूरी विज़िट भी कराएंगे, पूरा ब्लॉग आप बनाइएगा। मुख्तलिफ वैरायटी हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं मार्बल की बनी हुई, वो सब देख लिया। तो हमने उनको बता दिया, आज माज़रत की हमने उनसे, हमने आज तो हमारा असल टारगेट तो रोड है, ये रोड के दरमियान में आ गई कोई चीज़ तो हम दिखा रहे हैं आपको। असल टारगेट हमारा रोड है, वहाँ बनारस से लेके नया नाज़ाबाद का दिखाने का, लेकिन दरमियान में। लेकिन ये भी दिखानी इसलिए ज़रूरी है हमें कि लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे चीज़ है, ये भी चीज़ें हैं यहाँ पर। और चूँकि फिर अब जब आगे हम बनाएंगे वीडियो तो उसमें फिर हमें ये नहीं बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि नया नाज़ाबाद से बनारस वाला रोड है। हम सिर्फ इतने ही बता देंगे कि भैया अपना मार्बल सिटी है ये। अच्छा, इस रोड का नाम मंगोपीर रोड है, ये भी आपको बता दूँ मैं, इस रोड का नाम मंगोपीर रोड है ये। और ये रोड मंगोपीर रोड है और ये वहाँ ही से शुरू हुआ है, गार्डन से। इस रोड का मंगोपीर रोड है, और वो जो पाक कॉलोनी की मार्बल मार्केट है वो भी समझो वो मंगोपीर रोड, वो भी मंगोपीर रोड कहलाता है। वहाँ से वही मंगोपीर रोड कहलाता है, और वहाँ से लेके अपना गार्डन तक का सब ये मंगोपीर रोड है। और उसके दरमियान है, मंगोपीर रोड के दरमियान है, मेट्रो भी आ जाती है, हैवी बैंक भी आ जाता है, मेट्रो भी आ जाता है, और पूरी इंडस्ट्री आ जाती है जो वहाँ पे, और जो दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्री है वो भी आ जाती है। इससे आगे बढ़ते हैं फिर अपना बनारस भी आता है। बनारस के बाद फिर एक कस्बा का इलाका है, किसी नाम सुना हो, एक कस्बा का इलाका था वो भी आता है। फिर उसके बाद बलोच कॉलोनी आ जाता है, बलोच कॉलोनी। अच्छा, अभी कटी पहाड़ी भी आएगी ना यहाँ पे। अभी हम आप गुजरना है, आपको यहाँ से रास्ता आएगा जो हमारा कटी पहाड़ी की तरफ जाता है, जो कि हैदरी जाने के लिए है। अगर मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नया नाज़ाबाद के रास्ता ये वाला डिस्टर्ब है, आदमी वो करीब से आना, तो वो कटी पहाड़ी से आए, और कटी पहाड़ी से आने के बाद ये जमशेद पंप का चौक कहलाता है, यहाँ से टर्न हो जाए। जब यहाँ से टर्न हो जाएगा तो फिर वो अपना नाज़ाबाद जाएगा, और उल्टे हाथ पे जाएंगे वहाँ से हम, तो अपना बनारस आ जाएगा। अभी सारी तफसीलात आपको बता रहे हैं हम, आप हमारी वीडियो गौर से देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और कुछ कमेंट्स हो तो वो भी आप दीजिएगा। हमें कमेंट्स अब हमारी कोई ये देखें, अच्छा ये देखें दरमियान में बड़े खूबसूरत नज़ारे भी हैं दरमियान है। अपने ये देखें ऊपर फ्लैट बने हैं मकान में, अच्छा वो गाड़ियों पर खड़ी हुई है, वो गाड़ियों पर खड़ी हुई है, देखें वो ऊपर वो कहाँ से पहुँच गई पता नहीं, वो भी जाके हम किसी भी लोग बनाना पड़ेगा हमको। ये देखिए अब हम कटी पहाड़ी आने वाला है, कटी पहाड़ी हम आ जाएगा, फिर वहाँ पे आपको कटी पहाड़ी भी दिखाएंगे। उसके बाद फिर सफ़र हमारा होगा वहाँ तक, बनारस तक। ये सब फैक्ट्रियाँ हैं उसकी, मार्बल की फैक्ट्री, मार्बल की भी अच्छा कुछ इसमें अब लोहे की फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, जो लोहे का अपना जो स्क्रैप को पिघलाकर जो है लोहा बनाने की फैक्ट्रियाँ, वो भी कुछ नज़र आ रही है मुझे। अच्छा ये एक बात आपने नोट की होगी अभी यहाँ तक जिसने जो मेरे साथ रहे हैं, ये जो एक रोड चल रहा है, डबल रोड, दूसरा रोड है वो तो बंद पड़ा है अभी, वो नहीं चल रहा, लेकिन वो भी चलने लगेगा कुछ अर्से बाद, चूँकि जब रश बढ़ जाएगा ना यहाँ पर तो वो भी चलने लगा। ये रोड है कहीं पे साफ, इस समय कोई गड्ढा वगैरह कोई नहीं है रोड स्मूथ है, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको जाने में जो है वो पतरा और उसके जंप बॉल जॉइंट निकल जाए गाड़ी के, ऐसा नहीं है, या सस्पेंशन अगर ख़राब हो जाए ऐसा नहीं है। अच्छा ये बाड़े भी है, पहले तो ज़्यादा थे बाड़े, अब थोड़ा रह गए, एक रह गया बड़ा, एक और इस साइड पर भी है। पहले तो कई बाड़े थे यहाँ पर, पहले तो बड़ा अपना यूँ समझ लें ये नवाई इलाका था, अब तो नवाई का अब तो सब बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए एक बाड़ा ये भी है, ये चिंची में तो माशाल्लाह 3 3 6 3 9 9 10 11 12 14 आदमी बैठ जाते हैं, और बस का काम लेते हैं। चिंची जो बस का काम ले रही है, छोटी बस का मिनी बस का, हाँ मिनी बस भी 26 सीटर होती है। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है साइड सीधे हाथ में बनी हुई है मस्जिद है, बहुत खूबसूरत पुरानी मस्जिद, नमाज़ पढ़ी है मैंने इसमें बहुत पहले। मैं तो खैर बहुत अरसे पुराना से यहाँ से गुजरा हुआ हूँ, 20-25 साल 30 साल पहले से हमने ये रास्ता देखा हुआ है। कराची के वाले से मैं कह सकता था, और अब भी तकरीबन कह तो सकता हूँ, इतना नहीं, पहले तो भी मैं कह सकता कराची की एक गली मैंने देखी हुई है, और अब ज़रा सा ज़ाहिर उभर का तकाजा भी है, और कराची बड़ा भी बहुत हो गया, बहुत बड़ा हो गया कराची अब। और फिर दूसरी बात, जिस गली से गुजर जाओ तो वो पता चला 6 महीने बाद जाओ तो वो गली की शक्ल चेंज हो जाती है, नहीं जाती है उसमें, कहीं बिल्डिंग बन जाती है, कहीं कुछ बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है। ये कटी पहाड़ी पे वो जमशेद कटी पहाड़ी आ गई है तकरीबन। ये रेस्टोरेंट है सारे ना, ये अपना जय सुपर्णो कॉलेज के सामने है रेस्टोरेंट होते हैं बड़े, वो टिक्के बूटी और कढ़ाई और चिकन कढ़ाई और मुर्ग कढ़ाई और सारी कढ़ाइयाँ होती हैं इनके पास, और अपना चाय और वो क्या कहते हैं उसको ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी वगैरह हमने पिए, खाना भी खाया है, ग्रीन टी वगैरह भी कई मतलब आके यहाँ पर। कोई वो टेंशन कोई नहीं है, रात बेरात जब मर जाए पुरसुकून, कोई झगड़ा फसाद कुछ नहीं है यहाँ पे, आपकी सब इज्जत करेंगे लोग, ऐसी बात नहीं है। ये साहब ये रहा कटी पहाड़ी रास्ता जा रहा है, ये रास्ता है कटी पहाड़ी का, तो रिक्शे आ रहे हैं कटी पहाड़ी से आ रहे हैं, और ये हमारा काम जरा हम जा रहे हैं अब। ये कटी पहाड़ी दोबारा दिखाया था हम आपको, ये कटी पहाड़ी है, सीधे जा रहे हैं कटी पहाड़ी आ जाएगा। और ये हम वापस हमने जो आपको बताया था गामदार, हम जो है अपने रास्ते पे गामदार है, जो हमारा रास्ता है वो क्या नाम है इसका, अपना बनारस चौक। इन सड़कों में बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है।
इन सड़कों में बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है। आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बहुत बड़ा, यानी कोई बहुत कारोबार हो रहा है। देखें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। बहुत पुरसुकून जगह है। अरे यहाँ पे दरमियान में साइडों में जो है वो भी अपना मोबिल ऑयल वाले और जनरल स्टोर और खाने पीने की चीज़ें वाले, वो सब हैं। सब पूरे ठेले वेले भी लगे हुए हैं, सब मुकम्मल इंतजाम है। अच्छा, ये जो इलाका है ये बलोच कॉलोनी कहलाता है। अब ये जो इलाका है ये बलोच कॉलोनी कहलाता है। यहाँ की बलोच कॉलोनी, कराची में बलोच कॉलोनी कई है। एक तो बलोच कॉलोनी वो है जो अपना क्या नाम है इसका, शारे फैसल पर, महमूदाबाद के साथ जो है, महमूदाबाद के साथ बलोच कॉलोनी कहलाती है वो। एक वो बलोच कॉलोनी, एक ये बलोच कॉलोनी है। और वहाँ एक आज शायद और जैसे सिंधी होटल भी कहीं है कराची में, शायद बलोच खाने भी एक आधा और कोई। ये सब ये औरंगी टाउन 1 नंबर रास्ता जा रहा है, जो नज़र आ रहा है आपको। रास्ते तो बहुत सारे, लेकिन हमारा तो असल टारगेट जो है वो तो सिर्फ वहाँ यहाँ से बनारस से और नया नाज़ाबाद दिखाना मकसद था आपको। जो नया नाज़ाबाद अभी नया नाज़ाबाद का अंदर की तो हमने आपको पूरी वीडियो दिखाई हुई है। एक दफ़ा और दिखाएंगे, अंदर की वीडियो दिखाएंगे अब आपको दोबारा, और बाहर की भी दिखाएंगे दोबारा इंशाल्लाह। उसके जो चारों तरफ से भी बनाएंगे, बताएंगे आपको इंशाल्लाह। हमने कल आपको 2 खिदमत में पेश किया, 2 वीडियो से दी हैं बहरिया टाउन की। वो भी अगर आप मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, चूँकि ये अगर वीडियो आप देखेंगे, मेरी आवाज़ सुनेंगे, तो बहरिया टाउन की भी देखेंगे इंशाल्लाह। उसमें भी आप इंजॉय करेंगे, बहुत पसंद आएगी वीडियो। वो बड़ी मेहनत से बनी वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। ये हमारा सफ़र जो है बनारस की तरफ सफ़र है जारी। और इसमें दोनों साइड अब यहाँ पे पानी बेचने वाले भी हैं, टैंकर भी हैं, और वो आरओ प्लांट भी लगे हुए हैं। मतलब ज़ाहिर है महलों में, इलाक़ों में जिस चीज़ की ज़रूरत है सब चीज़ें मौजूद है यहाँ पर। स्कूल भी है, कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, जो कि कॉलेज जिसकी मतलब बिल्डिंग मौजूद है अभी फ़िलहाल। स्टूडेंट तो अब कहीं भी कॉलेज में रहते ही नहीं है अब तो, लेकिन बिल्डिंगें मौजूद हैं सबकी। ये हम यहाँ पे थोड़ा रश आ गया, जो कि अपना करीब आ गया ना, बनारस से करीब आ गया। अब यहाँ पे ज़ाहिर है अपना, यहाँ बनारस में रात को बहुत रश होता है, ठेले बहुत खड़े होते हैं, हज़ारों ठेले होते हैं। अच्छा, फिर एक और मज़े की बात बता दूँ आपको। हाँ, यहाँ पे ठेले तो खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ सस्ती मिलती है आपको। फ्रूट भी सस्ता मिलता है, सब्ज़ी भी सस्ती मिलती है, शाम को बिल्कुल आधी कीमत में। मतलब यूँ समझते मेरे हिसाब से अपना सब्ज़ी मंडी ज़्यादा सस्ती मिलती है। तो उसकी लॉजिक, उसकी असल में सस्ते लॉजिक यह है कि इनका हिसाब ये होता है कि मिसाल के अगर 10,000 रुपये माल लेके आ गए, 10,000 रुपये लेगा और शाम तक इनकी जेब में 12,000 रुपये आ गए हैं, तो 2,000 रुपये खर्चा घर का हो गया, 10,000 रुपये माल दोबारा लाना है। तो बाकी जो माल बचा है ना, 1,000, 1,500, 800 का जो भी है, वो सस्ता करके बेच देते हैं। वो पैसे तो पूरे हो गए, वो सस्ता करके बेच देते हैं, जान छुड़ाते हैं। वो बहुत मतलब ये कि बहुत अच्छी बात है। वो चाहते हैं लोगों को नया दूसरे नया ताज़ा माल दें। वो रात को ख़त्म करके जाते हैं, कमती बढ़ती जितना भी हो, 200, 400, 500 में बिक जाते हैं माल। वो 500 ही मिल गए, बस ख़त्म हो गई बात, ज़रूरत पूरी। ख़ामिश नहीं है कि भाई इतना महंगा बेचो या सस्ता में, वो नहीं। अपनी ज़रूरत दिहाड़ी पूरी हुई उनकी, बस काम पूरा हुआ। हम आपके अब अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, बस ये सामने आ रहा है हमें तकरीबन। यहाँ पर बनारस आ गया, चौक नज़र आ गया, तो रश थोड़ा नज़र आ गया। यहाँ पर ये गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें,
वैगने वगैरह सब, ये बकरे वकरे की दुकानें, बकरे वकरे वो भी दुकानें भी आ रही हैं सामने नज़ारा में। यहाँ पे बनारस में बकरा मंडी भी होती है एक छोटी सी, जैसे लालू खेत की बकरा मंडी है ना, जो मुस्तकिल मंडी हमेशा की, इस तरह बनारस में भी बहुत अर्सा पुरानी मंडी है। ये सामने ये जूतों की मार्केट है, होलसेल के जूतों की मार्केट नज़र आ रही है। ये होलसेल के जूते होते हैं यहाँ पे पुराने सेकेंड हैंड लुंडा वाले, लेकिन ये होलसेल में देते हैं, 1-2-4 जोड़ियाँ नहीं रहते, 50-100 होलसेलर ले जाते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, इनसे होलसेलर लेके जाते हैं। अच्छा, ये हमारा सफ़र तकरीबन 25 मिनट का हुआ है। तो 25 मिनट का मतलब ये हुआ कि ये सफ़र अगर आप चूँकि हम तो बहुत स्लो चले, अगर अपने जो स्पीड है उससे भी चले तो मेरे ख्याल में ज़्यादा 12-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ऐसा चूँकि हमने दरमियान में स्टे भी किया है, कुछ मार्बल भी दिखाई है, कुछ हमने ईंट भी दिखाई है, सब कुछ दिखाया है, इसलिए थोड़ा सा सफ़र लंबा हो गया आप लोगों के लिए। वरना ये सफ़र जो है अपना मैं समझता हूँ 12-13 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, इस कंडीशन में भी, जिस कंडीशन में रोड इस वक्त है, जिस कंडीशन में ट्रैफिक ये है। अगर रोड डबल रोड बन जाएगा फिर तो ये सफ़र 5-7 मिनट के रह जाएगा, इतना कोई लंबा सफ़र है नहीं। टाइम को तो अंदाज़ा होगा ना, चूँकि हम तो चल रहे हैं मुसलसल, और दरमियान में रुके भी हैं हम 2-3 जगह। फिर दूसरे से लोग हमारी रफ्तार जो है 15 से 20 है बस, इससे ज़्यादा रफ्तार नहीं है हमारी। और अगर आप ज़ाहिर है 50 की स्पीड में जाएंगे तो 10 मिनट पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया, पर दुआ में याद रखिएगा। हम इंशाल्लाह हमारा इख्तिताम में पहुँचने वाला है। सफ़र जो है सामने आ गया है, बनारस नज़र आ गया है, और यहाँ से हम आपको खुदाफिज़ करेंगे। बस दुआ में याद रखिएगा।